सोचिए, मिस्र के पिरामिडों की एक ऐसी 100 घंटे की खोज जो पहले कभी नहीं हुई। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था एक सदियों पुराने रहस्य को सुलझाना। इस अनोखे अभियान के लिए जो समय मिला था वो था सिर्फ और सिर्फ 100 घंटे। और ये कोई मामूली टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी, बल्कि उन्हें उन जगहों पर जाने की इजाज़त मिली जो आमतौर पर बंद रहती हैं और बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उन जगहों पर क्या मिला जहां आज तक दुनिया के गिने चुने लोग ही पहुंच पाए हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए उस सवाल पर आते हैं जिस पर सदियों से बहस चल रही है। आखिर इन विशाल पिरामिडों को बनाया किसने? ये एक तरह से इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा मामला है। देखिए, इस रहस्य को लेकर दो थ्योरीज हैं। एक तरफ है मिस्र के विशेषज्ञ जो कहते हैं कि इन्हें शुरुआती मिस्र के लोगों ने ही अपने राजाओं के लिए बनाया था, और दूसरी तरफ हैं कुछ और सिद्धांत कि इन्हें किसी खोई हुई सभ्यता ने या शायद एलियंस ने बनाया था। और इस पूरी खोज का मकसद बिल्कुल साफ था, सबूतों के आधार पर यह पता लगाना कि सच क्या है, ताकि इस बहस को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। तो चलिए अब इस पड़ताल के पहले दौर में चलते हैं, यानी गीज़ा के मशहूर शाही पिरामिडों के अंदर की छानबीन। ये कोई छोटी मोटी इमारतें नहीं हैं। जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो करीब 4,500 साल से भी ज्यादा पुराना है, और उसे बनाने में 23 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक लगे थे। लेकिन यहीं पर पहली पहेली सामने आती है। जिन राजाओं के लिए ये बनाए गए थे उन दोनों के ताबूत बिल्कुल खाली मिले, उनके शरीर वहां थे ही नहीं, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो क्या ये चेंबर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बनाए गए थे? क्या असली राज अभी कहीं और किसी गुप्त तहखाने में छिपा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टीम उन प्रतिबंधित मकबरों में गई जहां आमतौर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलती। जैसे कि ओसाइरिस का मकबरा। वहां गहरी खाइयों और तंग रास्तों से गुजरते हुए उन्हें 3,000 साल पुराने इंसानी अवशेष मिले, और तो और ऐसी रहस्यमय सुरंगें भी जो पता नहीं कहां जाकर खत्म होती हैं। लेकिन जहां राजाओं के मकबरे खाली थे, वहीं एमरी नाम के एक पुजारी के मकबरे में कुछ हैरान करने वाला मिला। यहां दीवारों पर 4,600 साल पुराने रंगीन चित्र बने थे, जो आज भी एकदम सही सलामत हैं। और ये चित्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, ये तो उस जमाने की जिंदगी का एक जीता जागता सबूत हैं। इनसे पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, यहां तक कि शराब कैसे बनाते थे। समझिए कि ये एक तरह से प्राचीन काल का हाउ टू वीडियो है। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। सवाल पूछने का समय खत्म हुआ, अब ठोस जवाब मिलने की बारी थी। इस खोज का सेंटर पॉइंट बना कारीगरों का मकबरा। ये वो जगह है जहां पिरामिड बनाने वाले असली मजदूरों को दफनाया गया था। और यही मिला सबसे बड़ा सबूत। जब कंकालों की जांच की गई तो पता चला कि ये पुरुष और महिलाएं थीं, जिनकी पीठ पर भारी बोझ उठाने के साफ निशान थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पिरामिड के पास पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था। ये खोज इस थ्योरी को खारिज कर देती है कि पिरामिड गुलामों ने बनाए थे। असल में वो सम्मानित कारीगर थे। चलिए अब इस खोज के सबसे रोमांचक और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, यानी विशाल पिरामिड के अंदर सबसे ऊंचे और मुश्किल पॉइंट तक एक खतरनाक चढ़ाई। इस आखिरी जगह तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले 300 फीट नीचे उतरना, फिर तंग रास्तों और सीधी सीढ़ियों से होते हुए उस छिपे हुए चेंबर तक पहुंचना, जहां आज तक 50 से भी कम लोग जा पाए हैं। अब इस आखिरी सुराग को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, कार्टूश। ये एक तरह का अंडाकार फ्रेम होता था जिसमें राजा का नाम लिखा जाता था। समझिए ये एक शाही सिग्नेचर जैसा था। तो उस छिपे हुए चैम्बर की दीवारों पर 4,600 साल पुरानी ग्राफिटी मिली, जिसका मतलब था खुफू गैंग के दोस्त। ये उस काम करने वाली टीम का नाम था जिसने गर्व से अपने राजा का नाम भी वहां लिखा था। और एक्सपर्ट्स के लिए ये ग्राफिटी इस बात का पक्का सबूत है कि पिरामिडों को प्राचीन मिस्रवासियों ने ही बनाया था। ये खोज उन सभी दूसरी थियरीज पर एक तरह की आखिरी मोहर लगा देती है।
जैसा कि मिस्र के मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर जाही हवास ने कहा, मिस्रवासी हम ही निर्माता हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक सभ्यता आज से हजारों साल पहले कुछ साधारण औजारों से ऐसे स्मारक बना सकती थी जो आज भी खड़े हैं, तो फिर इंसान की काबिलियत की असली सीमा क्या है?